नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आन बान शान के साथ मनाया जा रहा है 66वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर दिखी ताकत और विरासत की झलक, अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि। राजपथ से वाघा बॉर्डर तक पहली बार दिखा महिला शक्ति का नया रूप। तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियों की परेड ने बांधा समा। झांकियों में दिखी नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी योजनाएं। रंगारंग प्रस्तुतियों में जनधन, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ की सफलता। उद्योगपतियों से मिले मोदी और ओबामा। प्रधानमंत्री का स्केल और स्पीड का नारा। भारतीय कारोबारियों से प्रभावित हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। और मशहूर कार्टून स्टार के लक्ष्मण का 94 साल की उम्र में निधन। कॉमन मैन कार्टून सीरीज से आम आदमी की मुश्किलों को दी आवाज। और देखते हैं पहली खबर। गणतंत्र दिवस समारोह के अलावा राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अमेरिकी सीईओ फोरम और भारत अमेरिका बिजनेस मीट में शामिल हुए। दोनों ही बैठकों में दोनों देशों के बड़े उद्योगपति शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जैसे देश में स्किल के साथ ही स्केल और स्पीड भी बेहद जरूरी है। हमारे पास टैलेंट है, स्कोप भी है। स्किल डेवलपमेंट पे मेरा भरोसा है, लेकिन सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से काम होने वाला नहीं है। जिस स्पर्धा में आज हम हैं और जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा स्पर्धा है, मुझे 3 बातों पर मेरा बल है: स्किल, स्केल एंड स्पीड। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि भारत में व्यापार करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। My message to you is this: you will find environment that is not only open but also welcoming. We will guide you and work with you in your projects. You will find a climate that encourages investment and rewards एंटरप्राइज। और भारत अमेरिका बिजनेस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि उनका देश भारत को नई टेक्नोलॉजी देने में मदद करेगा। स्मार्ट सिटी बनाने में भी उन्होंने सहयोग का भरोसा दिया। We've taken another big step forward in our defense cooperation with a new technology and trade initiative so that Indian and American companies can jointly develop and produce new defense technologies. We've agreed to resume discussions that would move us toward a bilateral investment treaty that would facilitate Indian businesses making more investments in the United States and U.S. businesses making more investments here in India. तो इंडिया यूएस सीईओ समिट पर नजर रखे हुए थे हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सोमा। सीधे उनके पास रुक करेंगे। अखिलेश, जिस तरीके से घोषणा है कि मैं कहूं कि बराक ओबामा ने और नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही, लेकिन जो बड़े समझौते और जो फ्यूचर दिख रहा है उसको लेकर किस तरह का अनाउंसमेंट? देखिए, यह एक मेजर शिफ्ट है कविंद्र। मैं बताऊं कि अभी 4 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बराक ओबामा से वाशिंगटन डीसी में मिले थे और 4 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दिल्ली में हैं। तो आप समझ सकते हैं भारत और अमेरिका के बीच में एक नए सिरे से एक नई वातावरण की शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हो कि पिछले 20 साल से भारत में सरकारें, गठबंधन की सरकारें थी, जिसके कारण अमेरिका और भारत के बीच कई मुद्दों पे मतभेद हो रहा था और कई मुद्दे ऐसे इतने ज्यादा दूर तक जा रहे थे, ज्यादा समय लग रहा था। इसकी वजह से कोई कन्वर्जेंस नहीं बन रहा था, कोई एकात्मता नहीं बन रही थी। लेकिन इस बार लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह भरोसा दिलाया है कि चूंकि यह मेजोरिटी की सरकार है और वे गुड गवर्नेंस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज सीईओ फोरम की बैठक और इंडिया यूएस बिजनेस समिट
दोनों को संबोधित किया, दोनों ने संयुक्त रूप में। और जो खास बात यह है कि दोनों नेताओं ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का वचन दिया है। मतलब कि अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट होना है उसकी पूरी सुरक्षा, और भारत से जो इन्वेस्टमेंट होना है, भारत से जो व्यवसायियों को जरूरत है अमेरिका से, खास करके हाई टेक्नोलॉजी, उसमें अमेरिका मदद करेगा। इस बात का भरोसा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की एक्सपर्टाइज भारत को उपलब्ध कराएंगे। और भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम गुड गवर्नेंस के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने खास तौर पे स्पीड, स्केल और स्किल का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जिससे हमारा कंपटीशन है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किससे है। कंपटीशन चाइना से है, और चाइना के समानांतर हमारे देश में एक ऐसा माहौल बनाना ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग हब मिले, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, और एक ऐसा माहौल तैयार हो ताकि पूरे एशिया प्रशांत के इलाके में एक स्थिरता का माहौल हो, जहां टकराव की स्थिति को छोड़ के हर देश में इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का माहौल हो। इसके लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती काफी महत्वपूर्ण है। इस मामले में एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जहां से डिफेंस एग्रीमेंट की बात है। डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की चर्चा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की, और यह डिफेंस एग्रीमेंट पिछले डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से अलग है इस रूप में कि यहाँ 4 बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स में भारत और अमेरिका मिलकर यही प्रोडक्शन करेंगे, यही डेवलपमेंट करेंगे। मतलब कि पहले जो भारत को यह संदेह होता था, यह आशंका रहती थी कि अगर कोई करार हो भी जाता है अमेरिका से, तो वहां की सीनेट के कानून कई बार बड़ी बाधा बन जाते हैं, वहां की जो कमिटियां हैं वो बड़ी बाधा बन जाती है और उन सामानों की आपूर्ति नहीं होती। इसलिए भारत ने जोर दिया था कि हम को प्रोडक्शन करेंगे, यही टेक्नोलॉजी ऐसी बनाएंगे ताकि जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जेट इंजन की बात हो या ड्रोन के निर्माण की बात हो, ये दोनों चीजें माना जाए कि तो इस रक्षा के क्षेत्र में और तकनीक हस्तांतरण को लेकर जो बात हो रही थी उसमें एक बड़े जो हर्डल्स थे वो खत्म हो चुके हैं और दोनों देश अब तेजी के साथ उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण तुम्हारे इस पूरे अपडेट के लिए आपका। राष्ट्रपति भवन में आज शाम एट होम का आयोजन हुआ और इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बराक ओबामा, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इनके अलावा केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन होता है, जिसमें मुख्य अतिथि के अलावा बतौर हस्तियां वहां पर मेहमान, राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग शिरकत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा भी मुलाकात के दौरान थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब दोनों देशों के बीच परमाणु संधि को लागू करने से जुड़ी कुछ अड़चनें खत्म हुई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो समझौते का प्रारूप देखेगी कि इन अड़चनों को कैसे दूर किया गया है और भारत की चिंताओं का कितना ख्याल रखा गया है। 2005 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते ही भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार हुआ था। देश आज 66वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल हुआ और उसने भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता देखी। प्रधानमंत्री के रूप में राजपथ पर नरेंद्र मोदी का ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह था। और ये विहंगम सुरक्षा काफिले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार राजपथ की ओर बढ़ रही थी तो बूंदाबांदी के बीच लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को याद किया। बारिश, ठंड और कोहरे के बावजूद भारतीय गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आन बान और शान के साथ मनाया गया और आकर्षण के केंद्र में रहे बराक ओबामा। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा का काफिला जब राजपथ की ओर बढ़ रहा था तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। परंपरा से अलग राष्ट्रपति ओबामा खुद अपनी कार में समारोह स्थल तक पहुंचे। सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया। परंपरा ये रही है कि मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति की कार में राजपथ पहुंचते हैं।
प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति की आगवानी की। Picture of elegance and grace. पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुले में होने वाले किसी कार्यक्रम में 2 घंटे तक शिरकत की। ऐसे कार्यक्रमों में अमेरिकी राष्ट्रपति अधिक से अधिक 45 मिनट ही खुले में होते हैं। ओबामा भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता से भाव विभोर नजर आए। परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ओबामा को समारोह की खासियतों के बारे में बताते हुए देखे गए। बीएसएफ के जवान जब मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज कारनामे दिखा रहे थे तो मिशेल ओबामा ने भी उनका उत्साह बढ़ाया। समारोह के आखिर में आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से चमक उठा। मोदी और ओबामा ने हाथ हिलाकर लोगों का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर 9 अलग अलग मंत्रालय और विभागों की झांकियां भी दिखी। इन झांकियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं की झलक भी दिखाई दी, जिनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का प्रदर्शन भी किया गया। Depicting a mechanized lion. मशीनों के पुर्जे से जोड़कर बनाया गया ये शेर भारत की औद्योगिक उत्पादन शक्ति को दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादन और प्रसार विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया योजना को अपनी झांकी के जरिए प्रस्तुत किया। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग की ओर से पेश की गई झांकी में प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताया गया। योजना का लक्ष्य सभी भारतीयों के बैंक खाते खोलना और कमजोर वर्गों और निम्न आय वालों को फायदा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत देश भर में करीब 12 करोड़ नए खाता धारक जुड़े हैं, जो दुनिया भर में एक कीर्तिमान है। अब सीधे खाते में पहुंचेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना झांकी के जरिए बेटी के जन्म पर उत्सव मनाने की बात कही गई है। साथ में बेटी के सशक्त होने पर उसे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनते दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय की इस योजना का मकसद कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों को पढ़ा लिखाकर सशक्त बनाना है। झांकी जिसकी विषय वस्तु है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुचर्चित योजना स्वच्छ भारत अभियान को भी स्कूली बच्चों ने डांस के जरिए पेश किया। बच्चों ने राजपथ पर रंग बिरंगी पोशाकों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर स्वच्छ भारत अभियान के फायदे बताए और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बार का ये समारोह कई मायनों में अहम रहा। राजपथ पर इस बार महिला शक्ति नए रूप में नजर आई। पहली बार तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। भारत की ताकत और विरासत का प्रदर्शन, प्रगति और गौरव के क्षण। 66वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम महिला सशक्तिकरण। राजपथ पर कदम ताल करती ये है देश की तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियां, जो नारी शक्ति के गौरव का प्रतीक हैं। पहली बार देश दुनिया ने महिला सैनिकों को परेड की अगुवाई करते देखा। मान बढ़ा, इतिहास बना। नौसेना के दस्ते का नेतृत्व कमांडर संध्या चौहान ने किया। कैप्टन उर्वशी ने थल सेना की 114 आर्म्ड इंजीनियर रेजिमेंट और फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत ने वायु सेना के दस्ते की अगुवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी कुछ और बड़ी खबरें।
Sen, an outstanding and extraordinary saltwater swimmer of India. He is the first Asian to swim the English Channel way back in 1958. And just 8 years later, in 1966, he swam the 7 seas of the 5 continents in 1 calendar year, which etched his name in the Guinness Book of World Records. In 1959, he was also conferred the Padma Shri, and in 1967, he was awarded the Padma Bhushan. राजपथ पर आज सैन्य क्षमता के प्रदर्शन के साथ देश की बहुमूल्य संस्कृति का भव्य नजारा भी देखने को मिला, जिनमें 16 अलग अलग राज्यों की संस्कृति और धरोहरों की विशेषताएं दिखाई गईं। छब्बीस जनवरी के मौके पर राजपथ पर इन झांकियों ने समा बांध दिया। झांकियों के कारवां की शुरुआत कर्नाटक से हुई, जिसमें चन्नापटना खिलौनों को दिखाया गया। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति महोत्सव का नजारा पेश किया गया। सिक्किम की झांकी में बड़ी इलायची की खेती और अरुणाचल प्रदेश की झांकी में इदू मिश्मी जनजाति के इगू डांस को दिखाया गया। मध्य प्रदेश की झांकी में भगोरियो उत्सव की छटा दिखाई दी, तो गुजरात की झांकी में सरदार सरोवर परियोजना और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दर्शाया गया। इस मौके पर विभिन्न राज्यों के परंपरागत नृत्यों की ताल से भी राजपथ झूम उठा। स्कूली छात्रों ने भी अपने नृत्य के जरिए संदेश दिया, तो समारोह के आखिर में आसमान पर रंग बिरंगे गुब्बारों ने भारत की समृद्ध सतरंगी संस्कृति का नजारा पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज देश के 2 जांबाज जवानों को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकियों के खिलाफ साहस और वीरता का परिचय देने वाले शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन और शहीद नायक नीरज कुमार सिंह को सम्मानित किया। मेजर मुकुंद की तरफ से उनकी पत्नी ने सम्मान ग्रहण किया। मुकुंद पिछले साल जम्मू कश्मीर में शोपियां में और नायक धीरज कुमार सिंह पिछले साल कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस पर कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। गगन गगन लहराया तिरंगा, आन बान शान का प्रतीक तिरंगा। आसमान में लहराया तिरंगा। नया राज्य बनने के बाद तेलंगाना ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी कई आयोजन हुए। महाराष्ट्र और बिहार में गणतंत्र दिवस का उत्साह देखते ही बना। मुंबई में राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने ध्वजारोहण किया, तो पटना में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने परेड की सलामी ली। भोपाल में राज्यपाल राम नरेश यादव और श्रीनगर में राज्यपाल एनएन वोहरा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में भी पूरे उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कोलकाता में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश का नजारा देखते ही बना। देश के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गणतंत्र के पर्व पर सांस्कृतिक विविधताओं की झांकियों की मनोरम आभा दिखी। जन गण मन के उत्सव में एकता का स्वर भी गूंजा। 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों के जरिए राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रम का जिक्र भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
जाने माने कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का निधन हो गया है। 94 साल के आर के लक्ष्मण पिछले कुछ दिनों से पुणे के अस्पताल में भर्ती थे। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थे। आर के लक्ष्मण को पद्म विभूषण और मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। उनका नाम दुनिया के बेहतरीन कार्टूनिस्ट में से दर्ज है। आइए देखते हैं उनके जीवन पर हमारी विशेष प्रस्तुति। कागज पर हंसी ठिठोली के साथ गंभीर से गंभीर विषय को आसानी से उकेरने वाले आर के लक्ष्मण अपने कार्टूनों के जरिए दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करते रहे। यू सैड इट के जरिए उन्होंने समाज की विकृतियों, राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखे तंज कसे। आर के लक्ष्मण का जन्म 23 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ। बचपन से ही लक्ष्मण को पेंटिंग का शौक था। वो घर के फर्श, दरवाजों और दीवारों में चित्र उकेरते रहते थे। आर के लक्ष्मण चित्रकार बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हाई स्कूल के बाद मुंबई के जे स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन किया। हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन उनका कार्टून और चित्रों को लेकर लगाव बढ़ता गया। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से बीए करने के साथ ही स्वराज पत्रिका के लिए कार्टून बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने ब्लिट्ज पत्रिका में भी काम किया। पहली नौकरी एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट के तौर पर मुंबई में द फ्री प्रेस जर्नल में की। आर के लक्ष्मण को सबसे ज्यादा द टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके कॉमिक स्ट्रिप यू सैड इट ने शोहरत दिलाई, जिसमें धोती पहने उनका कॉमन मैन हमेशा अपने आप को अनोखी परिस्थितियों में पाता था। उसके चेहरे पर सिर्फ भाव थे, मुंह में जबान नहीं थी, लेकिन उसकी ये खामोशी हंसाती थी और अगर वास्तविकता के हेडफोन लगा के सुने तो ये चीखती भी थी। आर के लक्ष्मण ने एशियन पेंट्स के गट्टू और अपने बड़े भाई आर के नारायण के कई उपन्यासों का चित्रण भी किया। मालगुडी डेज के चरित्रों को उन्होंने जीवंत किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। इनमें द एलोक्वेंट ब्रश, द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज, होटल रिविएरा शामिल हैं। 1985 में उन्हें पत्रकारिता, साहित्य और संचार के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। 2005 में आर के लक्ष्मण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज लक्ष्मण भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उनका कॉमन मैन देश के हर कोने में खड़ा किम कर्तव्य विमूढ़ भाव से दुनिया को देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। हिसार में बरवाला कस्बे के पास आज मानव रहित रेलवे फाटक पर ट्रेन और सवारी गाड़ी की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए। सभी मृतक एक ही परिवार के थे और वो एक कार्यक्रम के लिए पड़ोस के गांव जा रहे थे। गणतंत्र दिवस समारोह के बीच असम में तिनसुकिया जिले के दिग्बोई में आज 2 बम विस्फोट हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एपी तिवारी ने बताया, कम तीव्रता वाले बम विस्फोट से अब तक किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई जनता को ऑस्ट्रेलिया दिवस पर बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वहां के लोगों से मिले प्यार को मन में संजो कर रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को बधाई देते हुए भारत आने का न्योता भी दिया। ग्रीस में वामपंथी सिरिजा पार्टी की जीत के बाद पूरे देश में लोग जश्न मना रहे हैं। सिरिजा पार्टी के नेता एलेक्सिस सिप्रास के नेतृत्व में हुई जीत के बाद पार्टी समर्थक रात भर जश्न मनाते रहे। 2009 के आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस के लिए ये सत्ता परिवर्तन अहम माना जा रहा है।